नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एग्ज़ाम आपके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। एक दिन और बचा है, कल कई बच्चों के एग्ज़ाम है। राजस्थान में कल एग्ज़ाम होने हैं। वैसे इस बार आपके एग्ज़ाम जो है वो स्टेट वाइज हुए थे, तो राजस्थान वाले बच्चों के एग्ज़ाम कल ख़त्म हो जाएंगे। 9, 10, 11 3 दिन चले थे। आज की इस वीडियो में हम आपको आईटीआई के एग्ज़ाम और उसके रिजल्ट से संबंधित हर एक अपडेट देने वाले हैं। यानी आपको अपना रिजल्ट कैसे मिलेगा, ईमेल पर आता है या ऑनलाइन आपको देखना पड़ेगा। सर्टिफिकेट के बारे में भी बात करेंगे, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप अपनी आंसर की कैसे देख सकते हैं, जो आप एग्ज़ाम देकर आए वो वाली आंसर की, आपको ओरिजिनल आंसर की रिस्पॉन्स शीट जिसको बोलते हैं। सभी बच्चों से निवेदन है अपनी अपनी आंसर की ज़रूर डाउनलोड करना और हमें भी व्हाट्सएप पर सेंड करना, ताकि हम अब जब हर साल हल करवाते हैं यानी आपके जो जूनियर आते हैं उनके लिए थोड़ी हेल्प मिल जाती है। साथ ही अगर बात करेंगे कि नंबर थोड़े बहुत आपके कम रह जाते हैं तो क्या कोई सपोर्ट मिलता है बोर्ड की तरफ से, यानी जिसे हम साधारण भाषा में ग्रेस मार्क्स बोलते हैं, तो क्या आपको कोई ग्रेस मार्क्स इसमें मिलता है? तो पूरा वीडियो इसी पर रहेगा, यानी एक ही वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब है। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, एक एक करके नज़र डालते हैं। सबसे पहला सवाल कि हम अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। माय डियर, आपको रिजल्ट का एक तरह से सरप्राइज़ ही मिलेगा, क्योंकि कब रिजल्ट आएगा पता नहीं लगता। हालांकि इस बार आपका जो रिजल्ट है वो पूरी उम्मीद है कि 15 सितंबर तक आ जाएगा। अगर किसी कारणवश नहीं आ पाता है तो आगे 2 दिन की छुट्टियां बनती है, इसलिए 15 से 20 सितंबर के बीच रिजल्ट आपका ज़रूर आ जाएगा। लेकिन जिस दिन आता है तो मोस्टली कई बार तो हमने ये देखा है कि रात के 8 बजे रिजल्ट जारी होता है, तो कई बार बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन अचानक से आपके पास एक मैसेज आता है, एक मेल आता है और पता लगता है कि ये आपका स्कोर है और आप पास है। क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो उस टाइम वेबसाइट भी वर्क नहीं करती और कई बार रिजल्ट खुलता भी नहीं है। खैर, रिजल्ट देखने की बात कर रहा हूँ। 2 ऑप्शन है आपके पास मेल भी आएगा, उस मेल के थ्रू आप देख सकते हैं। कई बच्चों के पास अगर नंबर एक्टिव है तो टेक्स्ट मैसेज भी आएगा। टेक्स्ट मैसेज में स्कोर नहीं आएगा, ये दिखाएगा कि आपका आईटीआई एग्ज़ाम का, सीबीटी एग्ज़ाम का जो है वो रिजल्ट आ चुका है और आप जो है अपना ईमेल चेक कीजिए, यूँ मैसेज भी आएगा। और कई बच्चों के पास ईमेल ही आता है, तो मोबाइल में सबके लॉगिन रहती है और ईमेल का नोटिफिकेशन अगर आपने ऑन कर रखा है तो वो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिख जाता है, जिसमें आपको साफ लिखा होता है कि रिजल्ट। जब ईमेल पर आप देखते हैं तो पूरे आपके मार्क्स आते हैं और इसमें आपका फाइनल स्कोर और फाइनल रिजल्ट आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें पूरा मार्कशीट के जैसे वो डिटेल कई बार नहीं आती है कि कितने नंबर आपने लिए, कितने नंबर असेसमेंट के आपको सेंड किए गए थे, प्रैक्टिकल के, ओवरऑल फाइनल रिजल्ट और आपका स्कोर इसमें आ जाता है। नीचे लिखा हुआ आता है पास या फेल। इसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, कोई डिवीज़न वगैरह वो नहीं लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। तो इस बार आपके पास अपॉर्चुनिटी वो रहेगी 2 वेबसाइट वाली। एक तो पहले जो रिजल्ट आया करता था लास्ट ईयर से, वो रिजल्ट आता था NCVT MIS नाम से वेबसाइट हुआ करती थी। NCVT MIS, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल इंडिया डेवलपमेंट ऐसे करके है। तो यहाँ पहले आया करता था, लेकिन इस बार इस पर नहीं, इस बार स्किल डिजिटल इंडिया ऐसे करके है। उस पोर्टल पे आपका आएगा जहाँ से आपने CBT के एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे। ये जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट पेज ओपन होने वाला लिंक हम आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। वैसे भी देखो, सूचनाओं से अपडेटेड रहना है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस, कोई नई वैकेंसी आ गई, जो बच्चे सेकेंड ईयर पास कर चुके हैं उनके हिसाब से, तो आप हमारे टेलीग्राम पर हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती है। तो यानी आपको रिजल्ट चेक कैसे करना है, इसके आपके पास 2 ऑप्शन है। ईमेल भी आ जाएगा और वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। रिजल्ट की संभावना क्या है? तो 15 से 20 सितंबर के आसपास जो है आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो इस दौरान थोड़ा सा आप ध्यान भी रखें और एक्टिव रहें। ग्रेस मार्क्स मिलता है क्या? तो अगर शॉर्ट में समझाऊं तो यस, ऑफ कोर्स ग्रेस मार्क्स मिलता है। कितने नंबर का मिलता है
अब देखो इसमें मिनिमम किस स्कोर से पास करते हैं उसका तो अभी कोई अपडेट नहीं है। मतलब ये नहीं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी के 16 नंबर आए तो वो पास हुआ कि नहीं। मैंने एक बच्चे को देखा हुआ है जिसके 28 नंबर आए थे और उसको पास किया हुआ है, ठीक है ना। और थ्योरी में मैंने आपको बताया हुआ है जो आपके मार्क्स, ये थ्योरी के नंबर की मैं बता रहा हूँ, जब आपका पूरा पेपर जो है वो 100 नंबर का पेपर जब हुआ करता था। तो अगर मैं नंबर की अगर बात करूँ तो लगभग आपको ना 6 या 7 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। 7 मेरे हिसाब से ज़्यादा है, तो आप 5-6 तक मानकर चलिए, यानी 4-5 नंबर अगर नहीं बने तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से पास कर दिया जाएगा। लेकिन नौबत आएगी नहीं भाई, आप सबके अच्छे स्कोर आएंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमने करवाई थी लगभग पेपर वहीं से आया, जो चीज़ें आपने और कहीं से भी पढ़ी लगभग पेपर वहीं से आया। तो घबराने की ज़रूरत है नहीं, ग्रेस मार्क्स की तरफ सोचना ही नहीं है, किसी को ग्रेस मार्क्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ अच्छे स्कोर के साथ आप सब पास होगे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बात आती है आंसर की, कैसे देख सकते हैं। तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद, रिजल्ट के पहले तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। रिजल्ट के बाद आपको आंसर की दिखाई देगी, तो एक काम तो ये करना, आंसर की डाउनलोड करके आपके जो करेक्ट आंसर होते हैं ना वो उसमें शो होते हैं, तो मिलान करना। उससे क्या होगा, आपका जो मार्क्स आया था ना वो क्रॉस मैच हो जाएगा, कहीं काउंटिंग में एरर तो नहीं रहेगी। हालांकि सीबीटी एग्ज़ाम है तो काउंटिंग एरर की तो संभावना है ही नहीं। सीबीटी एग्ज़ाम में ऑटोमेटिक काउंट वो होता ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे पता लगेगा आपको, ऑप्शन के लिए है ना, आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा राइट आंसर और चूज एन आंसर। जो हम आपको पेपर हल करवाते थे आपने देखा भी होगा, है ना। रिस्पॉन्स शीट कैसी होती है पता ही है, आपका नाम, रोल नंबर, आपकी शिफ्ट और पेपर की डेट, किस दिन हुआ था, वो पूरा आता है। और फिर आपके जो है वो पूरे एक एक क्वेश्चन, 1 से लेकर के पूरा 75 तक सारे के सारे क्वेश्चंस आपको शो उसमें हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपने दिया हुआ है तो आप फर्स्ट ईयर की चाहें तो अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये NCVT MIS पोर्टल से होगा, आप चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। NCVT MIS पोर्टल में ना आपको एक वो ट्रेनी प्रोफाइल वाला ऑप्शन मिलता है, उस पर जाकर के लॉगिन करना है, हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर के 75 तक सारे क्वेश्चन, उसमें राइट आंसर और चूजन आंसर वो वहाँ पर शो होते हैं। तो जो है आपको वहाँ से इसका आंसर की डाउनलोड कर सकेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये आंसर की आपको रिजल्ट के बाद ही मिलती है, ठीक है ना। अब बात आती है कि फाइनल स्कोर जो है आपका वो आपको कैसे इसमें मिलता है। तो जो फाइनल स्कोर आता है उसमें असेसमेंट के नंबर भी होते हैं, यानी कॉलेज की तरफ से कितने भेजे गए थे, इसमें प्रैक्टिकल के नंबर भी जुड़ करके आएंगे, और जो आपका CBT एग्ज़ाम हुआ था 150 नंबरों का उसके भी आएंगे। तो इसमें 3 नंबर इस बार रहेंगे आपके, ये इसमें से आ जाएंगे। बात आती है कि आपको सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। तो सर्टिफिकेट आप NCVT MIS पोर्टल से, पिछली बार तो उसी से हो रहा था, हो सकता है इस बार चेंज कर दें, स्किल इंडिया डिजिटल वो जो प्लेटफॉर्म है SID वाला, यहाँ से हो सकता है होगा, तो फिर आपको हम उसका अपडेट दे देंगे, नहीं तो यहीं से होगा। इसमें आपको अपने रोल नंबर और ईयर और वो डालना है, उसमें से फिर सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है, और वो ओरिजिनल सर्टिफाइड होता है, उस पर लिखा हुआ होता है। तो आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आपको कॉलेज से भी मिलेगा। तो आप, मैं बेटर सजेस्ट यही करूँगा कि कॉलेज से ही लेकर आएँ, क्योंकि वो ज़्यादा अप्रूव्ड होता है। और एक बार जो आपका रिजल्ट आ जाएगा, कहीं ज़रूरत पड़ी तो वो टेम्परेरी जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो वहाँ पर चलेगा। तो यही थे अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि हर सवाल का जवाब इसमें मिल गया होगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों तक जरूर पहुँचाइएगा, चैनल को कीजिएगा शेयर। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह के अपडेट आपको मिलते रहेंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।